सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जी के बारे में आपको जो है वो समझने हैं, ज्ञान वृद्धि जो है वो इसकी करनी है। वो ये पहला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ पे अगर मैं बात करूं तो वो 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों के पास मान लीजिए एक अर्थ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप बिल्कुल सेंटर पे हो, क्योंकि हम जब सेंटर पे हैं तो जो मास हमारे पैरों के नीचे है, वी आर एट द सेंटर, मास हमारे पैरों के नीचे है वो 0 है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो 0 होगी। अब जब एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, ये पॉइंट जो है ना, मैं अबव और बिलो वाले ये मैं आपको जो है वो समझा रहा हूं, इसको ध्यान से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना। मैं यहां पे खाली स्पेस पे जो है वो इसको आपको समझाता हूं। मान लीजिए बेटा जी ये हम लोगों के पास जो है वो एक अर्थ है और आप जो है वो इस पॉइंट से खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस पॉइंट ए पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमने अभी कैलकुलेट करी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, वो ये कि अगर मैं ए से किधर ट्रैवल कर जाऊं, बी पॉइंट पे जो है वो ट्रैवल कर जाऊं, मतलब अब मैं अप जा रहा हूं, अर्थ के ऊपर जो है वो मैं जा रहा हूं। अब जब मैं अर्थ के ऊपर जाऊंगा तो बट ऑब्वियसली एक चीज आपको ध्यान में जो है वो रखनी है कि मेरा सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अब पहले आर था और अब ये एच हो गया और बढ़ गया, दूर चला गया। मैं क्या हुआ, पहले ए पॉइंट पे खड़ा था, अब मैं बी पॉइंट पे खड़ा हूं, मतलब मैं अर्थ से सेंटर से दूर हो गया। अब न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। मास तो बॉडी का सेम है, यहां पे भी मास एम था, यहां पे भी मास एम था, तो फोर्स की वैल्यू अगर कम होगी डिस्टेंस के बढ़ने से तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी ना। क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था gm/r²। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी पॉइंट निकालूं, ये ए पॉइंट पे है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी पॉइंट जो है दैट इज r प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा था कि बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ से कितनी दूर है। अब जब बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ पे खड़ी है तो बॉडी सेंटर से रेडियस दूर है, क्योंकि जब बॉडी यहां खड़ी है तो बॉडी सेंटर से कितनी दूर है, बॉडी सेंटर से जितना उसका रेडियस है उतनी दूर है। लेकिन अगर बॉडी जो है वो सर्टेन हाइट पे चढ़ने लग जाए, ऊपर जाने लग जाए, तो बॉडी सेंटर से जो है वो कितनी दूर हो जाएगी, सेंटर से डिस्टेंस उसका इंक्रीज करने लग जाएगा। वही इंक्रीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि भैया कम फोर्स एक्सर्ट करोगे। अब भैया ना 9.8 अगर धरती पे गिरने से कर रहे हो, मान लो 10 किलोमीटर ऊपर खड़े हो आप, वहां थोड़ी ना 9.8 किलोमीटर पर आवर जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन लगेगी, वो नहीं लगेगी वहां पे, क्योंकि आपका डिस्टेंस बढ़ चुका है, फोर्स आप पे कम लग रहा है, एक्सेलरेशन भी कम होगी। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वहां पे मैं दूर जा रहा हूं, तो अब अगर मैं इसके अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा हूं नीचे की साइड पे, मान लीजिए बेटा जी मैं ये आके इस पॉइंट पे खड़ा हो गया, दिस इज माय पॉइंट सी, इस पॉइंट पे जो है खड़ा हो गया। अब बच्चों के दिमाग में ना फटाफट से आएगा डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, इसका मतलब ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो h ऊपर था, अब ये डिस्टेंस हो गया, पहले इतना था r था, अब r से कम हो गया, r से कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं, वो पता क्या, कि हम जब मास कंसीडर करते हैं ना तो हम मास कौन से वाला लेते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हम जब सी पॉइंट पे खड़े हैं, ध्यान से समझ लेना यार ये स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, कि जब हम लोगों यहां पे खड़े हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमारे पैर के नीचे जो मास है वो ये वाली अर्थ का है। ये पर्टिकुलर अर्थ जो है, जो आपके पैरों के नीचे है, वही आपको सेंटर की तरफ ना खींचेगी। ऊपर वाली अर्थ से क्या लेना है भाई, ऊपर वाली अर्थ तो ऊपर खींच रही है, उसको इग्नोर कर दो। हमने देखना है सेंटर पे जो है, सेंटर की तरफ जो है वो अर्थ अपने को कितना खींच रही है। तो सेंटर की तरफ वही अर्थ खींच रही है जो मास इस पर्टिकुलर गोले के अंदर है, मतलब जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, जितना दूरी पे आप खड़े हो, उसके अंदर जितना मास है, मान लो आप यहां खड़े हो सी पॉइंट पे, तो इसके अंदर जितना मास है वो आपको कंसीडर करना है। तो यहां पे क्या होता है कि जब आप इनसाइड द अर्थ जा रहे होते हो तो मास की वैल्यू जो आपके पैर के नीचे है वो रिड्यूस हो जाती है।
तो मास की वैल्यू ज्यादा रिड्यूस होती है एज कंपेयर टू रेडियस से जो इंक्रीज मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ जाओ चाहे आप आउटसाइड द अर्थ जाओ, दोनों केसेस में मैं जो है वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, इसकी डेरिवेशंस जो है वो क्लास 11th के अंदर जो है वो फिजिक्स में आप लोग करने वाले हो, लेकिन यहां पे आप 9th क्लास के अंदर इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे मैं ऊपर गया, बाहर वाला कॉन्सेप्ट 9th क्लास में रियलाइज करना बहुत सिंपल है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इनसाइड द अर्थ जो है वो मूव कर रहा हूं, तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मेरे पास कम हो रही है, इसका मतलब उसकी वजह से फोर्स जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनवर्स रिलेशन का मतलब है डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। समझ में आया ना? तो अब इस चीज को आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि हम जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं इनसाइड द अर्थ, तो उसमें अपने मान लो ये इनसाइड द अर्थ खड़े हो आप, तो आपको क्या कंसीडर करना है? वो मास कंसीडर करना है जो आपके पैर से नीचे है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो यही था, किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे भी। अब यहां पे क्या फॉर्मूला होगा? जी एम बाय आर डैश का स्क्वायर, सम अदर वेरिएबल आर डैश और एम डैश। अभी एम डैश बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि आपके पैर के नीचे जो मास है वो कम हो गया। मास अगर आपके पैर के नीचे कम हो गया तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि रेडियस की वजह से, डिस्टेंस कम होने की वजह से, रेडियस कम नहीं हो रहा, डिस्टेंस कम होने की वजह से चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन मास इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाता है कि वो इस फैक्टर के बढ़ने को भी कैंसिल आउट करके, मतलब कम करके, नेट इंपैक्ट जो अपने को देता है वो रिड्यूस ही होता है। तो आप अभी के लिए ये समझ लो कि आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो आपके ऊपर मैक्सिमम ग्रेविटी जो है वो लग रही है। अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जा रहे हो तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है, या अर्थ के सरफेस से नीचे आ रहे हो तो भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस ही होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड अप जाओ चाहे डाउन जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो डिक्रीज ही करेगी। तो अब ये पॉइंट जो है ना वो आप, एक और पॉइंट जो है वो मेरे को यहां पे समझाना है आपको। अब अर्थ की जो है ना वो अंडाकार शेप है, अंडाकार बोले तो ऐसे एलिप्टिकल शेप है अर्थ की। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना एलिप्स, लेकिन है ये एलिप्टिकल। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट होता है ना उसको इक्वेटर वाली लाइन बोल देते हैं। तो ये जो है, मान लीजिए मैं पेन दूसरा ले लेते हैं, यहां खड़े हो आप तो यू आर एट इक्वेटर। कहां पे हो आप? इक्वेटर पे हो। अब यहां पे खड़े हो तो यू आर एट द पोल। आप कहां खड़े हो? यहां पे पोल पे खड़े हो। अब अर्थ की अगर अंडाकार शेप है, अंडाकार शेप मतलब ओवल शेप है, समथिंग लाइक दिस, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस बड़ा होगा, ये आर इक्वेटर वाला बड़ा होगा, या हम लोगों के पास ये आर पोल वाला बड़ा होगा। कमेंट करके जरा बताओ, मैं देखूं कौन कौन वीडियो सीरीज नोट पे देख रहा है। जिसने कमेंट कर दिया मतलब उसने वीडियो पूरी देखी है। तो आप मेरे को ये बताओ कि आर ई बड़ा है या आर पी बड़ा है? बताओ बताओ बताओ, करो करो कमेंट करो करो करो। तो मैं ही बताता हूं बेटा जी आपको, आपने शायद लिख दिया हो, सही लिखा हो। तो आर ई, क्योंकि देखो इक्वेटर अंडाकार शेप है, अंडाकार शेप है मतलब इक्वेटर इज मोर फार्दर, ज्यादा दूर है, देन द पोल। इसीलिए हम लोगों के पास जो डिस्टेंस है आर ई, दैट इज ग्रेटर देन आर पी। अब ऑब्वियसली एक चीज यहां पे जो मेरे को समझ में आ रही है वो ये कि अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जी एम बाय आर ई का स्क्वायर इक्वेटर पे निकालूंगा, और यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैं पोल पे निकालूंगा, जी एम बाय आर पी का स्क्वायर निकालूंगा, तो कौन सी बड़ी होगी? फटाफट से कमेंट करके बताओ। देखो ये आर ई बड़ा है आर पी से, और बाकी वैल्यूज मास सेम है, जी सेम है, और यहां पे भी मास सेम है, जी सेम है, कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी? तो बट ऑब्वियसली मेरे को लगता है शायद सारे इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि इतने बड़े हम लोग हो गए हैं कि हम लोग ये वाली कैलकुलेशंस करें कि यहां पे ज्यादा दूर है, ये वैल्यू बड़ी है, मतलब इक्वेटर से उस आदमी का डिस्टेंस ज्यादा दूर है, सेंटर से इक्वेटर पे, इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा दूर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, क्योंकि इस केस में डिनोमिनेटर देखो बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू मेरे पास छोटी होगी। यहां पे डिनोमिनेटर क्योंकि छोटा है तो ये वैल्यू मेरे पास बड़ी होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल
इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर जो है वो हम लोगों के पास ये हो रहा है। मैं जूम करके चलते, देखो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने सब जगह से जो है वो चीजों को कवर अप करके आप लोगों के लिए जो है वो टेकअप कर रखा है। वीडियोस मैं बहुत सारे एफर्ट से जो है वो बना रहा हूं, सब्सक्राइब आप करके जाया करो। जब भी आते हो मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग हम लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि इतने एफर्ट से जो है वो हम लोगों का आपके प्यार मोहब्बत से जो है वो काम कर रहे हैं। अब देख लो एक बार, वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो है वो 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। अब जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम एट द पोल एंड लीस्ट एट द इक्वेटर। पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, मैंने अभी समझा दिया, और लीस्ट जो है इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है, क्योंकि अर्थ की जो है वो अंडाकार शेप हम लोगों के पास होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द रेडियस लेसर विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया। और जैसे ही हम अर्थ के अंदर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम लोगों के पास डिक्रीज करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम है एट द सरफेस, ये सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट मिनिमम, इट इज मैक्सिमम, ठीक लिखा हुआ मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर दिए। आप रिवीजन प्रोस्पेक्टिव में इनको जो है वो लिख लो, और कॉन्सेप्ट्स क्यों हो रहे हैं ये वाले, ये मैंने अभी पीछे जो है वो सारे के सारे आपको समझा दिए। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सब जो है वो आपको क्लियर है।